यूपी की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी। एक बार फिर रंग लाई आरएलडी की कोशिश। योगी बाबा ने स्वीकारी आरएलडी की मांग। योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। किसानों की पार्टी आरएलडी किसानों के हित के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पार्टी द्वारा अपने क्षेत्र के हित में कई कदम उठाए गए। वहीं आरएलडी की कोशिश एक बार फिर रंग लाई। दरअसल उत्तर प्रदेश में काफी समय से एक मुद्दा ऐसा था जो चर्चा का विषय बना हुआ था, वो था गंगा एक्सप्रेसवे का मुद्दा। पिछले कुछ समय से लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर की जगह मुजफ्फरनगर से निकाला जा रहा है। फिर लोगों में बढ़ते विरोध को देखते हुए आरएलडी सांसद चंदन चौहान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इस संदर्भ में पत्र लिखा। सांसद पहले इस एक्सप्रेसवे को बिजनौर से जोड़ने का समर्थन कर चुके हैं। 26 फरवरी को चंदन ने पत्र लिखकर इस मांग को और रफ्तार दी। सीएम को लिखे पत्र में चंदन चौहान ने कहा कि पिछले दिनों अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हुई विभिन्न चर्चाओं के कारण ये शंका उत्पन्न हो गई है कि पूर्व में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे का मार्ग बिजनौर से बदला जा रहा है, जिससे स्थानीय जनता में रोष है। पूर्व में योजना के अनुसार इस प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे को अमरोहा वाया बिजनौर होते हुए हरिद्वार तक जोड़ने की घोषणा की गई थी, जिससे बिजनौर जनपद की जनता में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के लिए उत्साह और अपने क्षेत्र की तरक्की की उम्मीद जगी थी। बिजनौर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए आस्था का केंद्र है, जिसके बाद अब उनकी ये कोशिश रंग लाई है। योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे अब बिजनौर से होकर गुजरेगा। सुनिए सीएम योगी ने विधानसभा में क्या घोषणा करी। महोदय, मुझे बहुत स्पष्ट करना है कि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के पैरेलल चल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि अलाइनमेंट विदुरकुटी और सुख तीर्थ भी उसमें जुड़े, क्योंकि हमारे पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों की भी और जनता जनार्दन की भी मांग है, उनकी आस्था से जुड़े हुए प्रमुख तीर्थ भी हैं। और संभवतः मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो विदुरकुटी भी गया हूं और सुख तीर्थ भी कई बार जाके वहां प्रणाम कर चुका हूं। बता दें कि सांसद ने पत्र के माध्यम से मांग करी कि गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा के किनारे बसे तीर्थ स्थल तिगरी से मेरठ, बिजनौर से मुजफ्फरनगर को जोड़कर हरिद्वार उत्तराखंड तक ले जाया जाए। इस लिंक मार्ग से गंगा के किनारे बसे महाभारत काल के 5 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों तिगरी, हस्तिनापुर, विदुरकुटी, शुक्रताल, हरिद्वार से जुड़ेगा, जिससे भविष्य में देश के सबसे बड़े पर्यटक कॉरिडोर में से एक कॉरिडोर बने। वहीं सीएम योगी के इस ऐलान से बिजनौर वासियों में फिर से खुशी की लहर दौड़ाई है। सीएम योगी के इस आश्वासन के साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे का बिजनौर से होकर गुजरना तय हो गया है। आपको बता दें कि जिले के जनप्रतिनिधि और बीजेपी नेताओं ने इस सिलसिले में सीएम योगी से मुलाकात की और गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से निकाले जाने की बात रखी। वह इसका संज्ञान लेते हुए योगी ने बिजनौर के लोगों की खुशी का ध्यान रखते हुए ये ऐलान किया है। बता दें पहले गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर से होकर ही गुजर रहा था, लेकिन फिर बाद में इसका रूट डाइवर्जन कर दिया गया। रूट डाइवर्जन की खबर के बाद से ही जिले के लोगों में इसको लेकर आक्रोश पैदा हो गया और लोग इसका विरोध करने लगे। वही जिले के सभी जनप्रतिनिधि, संगठन, संस्थाएं और विपक्ष के नेता तक लोगों के साथ खड़े होकर बिजनौर में गंगा एक्सप्रेसवे की मांग करने लगे, जिसके बाद अब सदन में सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से निकाले जाने की बात कही। इसको लेकर बिजनौर की जनता में खुशी की लहर है और लोग चंदन चौहान के इस कदम की और योगी आदित्यनाथ के ऐलान की जमकर सराहना कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।